गोरखपुर और आसपास के जिलों में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर रुतबा दिखाने वाले एक युवक की कहानी धीरे धीरे एक बड़े और चौंकाने वाले फर्जीवाड़े के रूप में सामने आई है, जिसने प्रशासन, पुलिस और आम लोगों सभी को हैरान कर दिया है। आरोपी युवक ने वर्षों तक खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बताकर न सिर्फ लोगों का भरोसा जीता, बल्कि उसी भरोसे का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की ठगी की, आलीशान जिंदगी जी और निजी जीवन में भी कई महिलाओं को झूठे सपनों में उलझा दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पहचान को मजबूत दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया, जिसमें हाई स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा और यहां तक कि पीएचडी तक की डिग्रियों का दावा शामिल है। पुलिस जब इस पूरे मामले की तह तक पहुंची तो पता चला कि आरोपी ने अपनी उम्र तक में हेरफेर की है। उसने अलग अलग दस्तावेजों में जन्मतिथि बदलकर खुद को कम उम्र का दिखाने की कोशिश की, ताकि उसके आईएएस बनने की कहानी विश्वसनीय लगे। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि उसकी वास्तविक जन्मतिथि और दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि में बड़ा अंतर है, जिससे साफ होता है कि फर्जीवाड़ा बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया। आरोपी ने खुद को प्रशासनिक अफसर बताकर प्रभाव जमाया, सरकारी दफ्तरों में धौंस दिखाई और आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी अपने जाल में फंसाया। एक बड़े व्यापारी से उसने कई करोड़ रुपए ये कहकर वसूले कि वो प्रशासनिक स्तर पर उसके काम आसानी से करवा देगा। जांच एजेंसियों के अनुसार इस रकम का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग खातों और नकदी के रूप में इधर उधर किया गया। जब मामला खुला तो पुलिस और आयकर विभाग ने कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की और उसे सरकारी खाते में जमा कराया। इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ा तो सामने आया कि आरोपी सिर्फ आर्थिक अपराधों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपनी निजी जिंदगी में भी कई महिलाओं को धोखे में रखा। बताया गया कि उसकी 4 गर्लफ्रेंड थीं, जिनमें से 3 के गर्भवती होने की बात सामने आई है। इन महिलाओं को उसने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर भविष्य के बड़े सपने दिखाए, शादी और सुरक्षित जीवन का भरोसा दिलाया और लंबे समय तक झूठी पहचान के सहारे संबंध बनाए रखा। जब उसकी असलियत सामने आई तो ये मामला सामाजिक और नैतिक रूप से भी गंभीर सवाल खड़े करने लगा। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि आरोपी ने अपने प्रभाव को साबित करने के लिए महंगी गाड़ियां, सुरक्षा का दिखावा, महंगे कपड़े और रसूखदार लोगों जैसी जीवनशैली अपनाई थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। कुछ मामलों में उसने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश की और कथित तौर पर दुर्व्यवहार तक किया। अब पुलिस की जांच का मुख्य फोकस उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और उससे आगे की पढ़ाई से जुड़े सभी दस्तावेज संबंधित बोर्डों और विश्वविद्यालयों को भेजे गए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे असली हैं या पूरी तरह फर्जी। अगर ये प्रमाण पत्र जाली पाए जाते हैं तो आरोपी पर कूट रचना, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और सरकारी पद का झूठा दावा करने जैसी गंभीर धाराएं और जुड़ेंगी। इसके साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि क्या इस पूरे फर्जीवाड़े में कोई संगठित गिरोह या मददगार शामिल था, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर दस्तावेज तैयार करना और लंबे समय तक खुद को आईएएस बताकर घूमना अकेले व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। पुलिस ये भी खंगाल रही है कि आरोपी ने जिन जिन लोगों से पैसे लिए, उन्हें किस किस तरह से धमकाया या झांसा दिया गया, और कहीं ये रकम अवैध गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हुई। इस केस ने प्रशासनिक व्यवस्था की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे एक फर्जी व्यक्ति इतने लंबे समय तक आईएएस अधिकारी बनकर घूमता रहा और किसी ने समय रहते उसकी पहचान क्यों नहीं पकड़ी। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हर नए खुलासे के साथ ये मामला और गंभीर होता जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी बड़े नाम या चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस पूरे घटनाक्रम को उदाहरण बनाकर ये संदेश देना चाहती हैं कि फर्जी पहचान और धोखाधड़ी के ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा।